तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश एक्सप्रेस 4 संभाग को कवर कर चुकी है और 4 संभाग कवर होने के बाद जो हमारा अगला संभाग है वो है रीवा संभाग। कौन सा है वो? रीवा संभाग। और रीवा संभाग के अंतर्गत हम आज बात करेंगे रीवा जिले के बारे में। किसकी बात करेंगे? रीवा जिला के बारे में। तो जो रीवा जिला है तो उसको तो सबसे पहले हम उसका पुराना नाम देखेंगे, क्या इतिहास रहा है। उसके बाद नेशनल हाईवे कौन सा लगता है, नदियाँ कौन सी बहती हैं और वहाँ पर कौन से प्लेस हैं, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीवा का, तो रीवा का जो नामकरण है तो वो जो वहाँ जो नामकरण हुआ वो किस प्रकार से रीवा पड़ा। तो रीवा को क्या है, जो रेवा माँ है जिसको हम क्या है, जिनको हम नर्मदा माता भी कहते हैं, तो उनके नाम पर क्या है रीवा नाम पड़ा। किसका? रीवा जिला का, रीवा संभाग का। ठीक है। पूर्व में इसकी अगर हम नाम की बात करें तो भत्ता इसका नाम था, भत्ता। और अगर हम बात करते हैं फिर कि यहाँ पर नेशनल हाईवे कौन कौन से लगते हैं, तो नेशनल हाईवे में अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे में तो नेशनल यहाँ पर NH 7 है, NH 30 है, NH 39 है और NH 145 यहाँ पर नेशनल हाईवे लगता है। तो नदियों की बात करें तो यहाँ पर सोन नदी बहती है ना, जोहेला बहती है ना, लीपन हो गया, बक्कन हो गया और चांडास हो गया और केवई हो गई। ये सारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। फिर हम बात करते हैं ये जो रीवा है वो क्या है, 1950 में क्या है, 1950 में क्या है विंध्य प्रदेश बना। 1950 में क्या है विंध्य प्रदेश बना रीवा। यहाँ तक कि आप लोगों के बात समझ में आ रही है ना। इसको क्या है सफेद बागों की भूमि कहते हैं। इसको सफेद बागों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सफेद बागों की भूमि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सफेद बागों की भूमि कहते हैं। ठीक है। सफेद जो वहां पर बाग पाए जाते हैं इसलिए इसको क्या है सफेद बागों की भूमि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो तानसेन जी थे वो रीवा के ही थे। तानसेन जी थे वो कहाँ के थे? तानसेन जी रीवा के ही थे। ठीक है। वो सबसे पहले क्या है रामचंद्र के दरबार में थे। उसके बाद क्या है वो फिर अकबर के नवरत्न में से एक हो गए। ठीक है। आगे अगर हम बात करें जो रीवा के जो अंतिम राजा हैं मार्कंडे सिंह, कई बार क्या है सांसद चुने गए। रीवा के जो अंतिम राजा हैं मार्कंडे सिंह वो क्या है अनेक बार सांसद चुने गए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें कि आकर्षण केंद्र कौन कौन से हैं। तो आकर्षण केंद्र में हम देखें कबीर चबूतरा, संत कबीर ने क्या है यही ध्यान लगाया था। संत कबीर ने यही ध्यान लगाया था कबीर चबूतरा पर। पुष्पराजगढ़ की बात करें महुआ तेंदुपत्ता क्षेत्र है ना। फायरलैक्स की प्राप्ति है, यहाँ से फायरलैक्स की प्राप्ति है। उसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो हम क्षेत्र की बात करें वहां पर कौन कौन से क्षेत्र जो हमें जानना चाहिए। तो तयोंथर में बात करें तो पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद दूसरा अगर हम इस प्लेस की बात करें तो केप्टी कुंड प्रपात है। केप्टी कुंड प्रपात है ना, बीहड़ नदी पर ही निर्मित एक अन्य प्रपात है। कहाँ पर? बीहड़ नदी पर ही निर्मित एक अन्य जलप्रपात है। उसके बाद चाचई जलपात। उसके बाद कौन सा है? चाचई जलपात। तो कुम्हाड़ा गांव के निकट बीहड़ नदी पर प्रसिद्ध है। कुम्हाड़ा गांव के निकट बीहड़ नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात है। उसके बाद गढ़डिकेन की बात करें तो गढ़डिकेन की बात करें है ना, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला, पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला और पूर्व विंध्य की राजधानी। और इसको क्या है हम किसकी बात कर रहे हैं रीवा के बारे में। ठीक है। तो गढ़डिकेन की बात कर ली हमने। उसके बाद जो हमारा अगला प्लेस है, तो अगला प्लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कितने प्लेस देख लिए? यहाँ पर हमने
तयोंथर की बात की, उसके बाद केप्टी कुंड की बात की, केप्टी कुंड जलप्रपात की बात की, चाचे जलप्रपात की बात की और गढ़ डेकेन की बात की। तो ये जो हमारे स्थित हैं, ये जो हमारे स्थल हैं वो 4 स्थल हैं और 4 स्थल के बाद हम यहाँ पर 4 स्थल को ही देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रीवा के क्षेत्रफल के बारे में, तो ये जो जिला है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है और पूर्व में क्या है, विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है और पूर्व में क्या है, जो विंध्य है उसकी राजधानी रहा है और इसको क्या रीवा स्टेट के रूप में भी यह रहा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 6314 वर्ग किलोमीटर कितना है, 6314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, 23,63,744 जनसंख्या है। जनघनत्व की बात करें तो 313 जनघनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो 941 यहाँ पर लिंगानुपात है। तहसील की बात करें तो तहसील यहाँ पर 11 है। नई गढ़ी हो गया है ना, मनगांव हो गया, उसके बाद सिमरिया हो गया, जावा हो गया, हुजूर हो गया, रायपुर हो गया है ना, और पचुलिनिया हो गया, उसके बाद मऊगंज हो गया, उसके बाद हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद त्योंतर हो गया, उसके बाद हो गया ये हमारा, उसके बाद हमारा ये अगला जो तहसील है वो सीझौर हो गया, ये हमारा जो सीमौर हो गया हमारा जो अगला तहसील है। उसके बाद अगर हम बात करें विकासखंड, तो विकासखंड यहाँ पर है 9 सामान्य है और पिन कोड की बात करें तो 486001 और प्रमुख केंद्र क्या है, बागों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख केंद्र क्या है यहाँ पर, बागों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रीवा प्रथम और सर्वाधिक, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है। उसके बाद आम अनुसंधान केंद्र क्या है, आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में। पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला गोविंदगढ़। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादक है कौन, रीवा जिला। सफेद बाघों का जन्म रहा है, पहला जो बाघ है वो मोहन राजा मार्कंडे रीवा के जंगलों से लाया गया था। सबसे ऊंचा प्रपात चचई बिहार नदी पर 130 मीटर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मतलब यहाँ जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक ग्रामीण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा में ही स्थित है ना। टोंस जल विद्युत सीमौर में ही है, ये एक 315 मेगावाट है ना। कोरंडम भी यहीं पर मिलता है। उसके बाद बाणसागर परियोजना का मुख्यालय रीवा है। बाणसागर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है, रीवा है। उसके बाद देव कुंवर स्फूत अशोककालीन है ये। विंध्य का विकास क्या है, विंध्य विकास प्राधिकरण मुख्यालय भी कहाँ पर, रीवा में है। विंध्य विकास प्राधिकरण जो मुख्यालय है वो भी रीवा में है। उसके बाद बाघ सागर नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर है, रीवा में है। उसके बाद विछिया नदी रीवा शहर यहाँ पर क्या है, बगेलो यहाँ पर क्या है, बगेलो गुजरात से प्रवजित शासन रहा है। उसके बाद अवधेरा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और महामृत्युंजय मेला लगता है यहाँ पर। अवधेरा प्रताप सिंह विश्वविद्यालय महामृत्युंजय मेला यहीं पर लगता है। जिप्सम है यहाँ पर, चूना पत्थर है एवं बॉक्साइट का उत्खनन यहीं पर होता है। तो आज हमने क्या है, जो मध्य प्रदेश का संभाग रीवा, उस संभाग में हमने रीवा जिले को कवर किया है। क्या किया है, रीवा जिले को कवर किया है। तो रीवा जिले से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आज हमने इस वीडियो में देखी है और इससे वीडियो से आपको क्या है, एक रीवा जिले के बारे में अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त हो गई है। तो इसके बाद हम जो रीवा जिले के संभाग हैं, रीवा जिला जो संभाग है उसके अंतर्गत जो जिले हैं वो देख लेंगे। तो कौन कौन से रीवा के अंतर्गत यहाँ पर जिले आते हैं,
तो सतना, सीधी और सिंगरौली, ये 3 जिले देख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद रीवा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो रीवा संभाग में सतना हो गया, सिंगरौली और सीधी, तो ये 3 जिले हम देख लेंगे। तो हमारा क्या है, जो रीवा संभाग है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। जो रीवा संभाग है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके भी क्या है, जल्द से जल्द ये 3 जिले कवर कर लेंगे हम। सतना, सिंगरौली और सीधी, ये 3 जिले हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो रीवा संभाग है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बाकी कौन कौन से जिले बचे हैं, सतना, सिंगरौली और सीधी। तो तब तक के लिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में बने रहें। और मध्य प्रदेश एक्सप्रेस अपनी गति से चल रही है और कुछ ज़्यादा ही तेज गति से चल रही है, जिस कारण से क्या है, मध्य प्रदेश के सारे जिले कवर करने के लिए क्या है, अपनी गति पर विराजमान है। तो ये 3 जिले समाप्त होने के बाद रीवा संभाग खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो अगला संभाग है वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।